नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सपने जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करना चाहता हूं और आप सभी को, और विशेष तौर पर हमारे देश की महिलाओं को और इस वीडियो को देख रही तमाम उन महिलाओं को भी, उन दर्शकों को भी जागरूक करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे देश में एक ऐसा प्रस्ताव आया है जो कि वाकई में जिसको स्वीकार भी कर लिया गया है मंत्रिमंडल के द्वारा, और आगे की प्रक्रिया जो संवैधानिक प्रक्रियाएं होती हैं उसके तहत वो अब बढ़ा दी जाएगा। लेकिन कैबिनेट की, मंत्रिमंडल की मंजूरी उस पूरे के पूरे प्रस्ताव को मिल चुकी है। तो इस खबर के बारे में आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में अभी भी या पूरी दुनिया में कोविड का कहर इस समय बरकरार है और अभी हम सभी डेल्टा वेरिएंट के जो गंभीर परिणाम है उससे जूझ भी रहे हैं। अभी भी रोजाना देश में दैनिक तौर पर आप देख ही रहे होंगे कि 6 से 8 हजार के बीच मामले औसतन आ रहे हैं। इस बीच एक नया खतरा भी आया, जिसमें एक प्रकार से विश्व भर में हजारों केसेस अब रोज आ रहे हैं। और इस पूरे नए वेरिएंट का नाम, इस पूरे नए, चूंकि बहुत ज्यादा म्यूटेशन हुए हैं स्पाइक प्रोटीन में, तो इसका नाम ओमिक्रॉन पड़ गया। और ओमिक्रॉन के केसेस हमारे देश में, हमारे और आपके देश भारत में 150 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। एक एक्सपर्ट कमेटी, विशेषज्ञों से सुसज्जित एक कमेटी ने इस बात की भी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि अनुमान लगाया, या फिर कहिए कि आशंका जताई है कि तीसरी लहर आएगी तो फिर उसके लिए प्रमुख तौर पर जिम्मेदार होगा ओमिक्रॉन। और ये इनएविटेबल उसको बताया गया है, यानी आना इसका निश्चित है। तो ऐसे में आपसे निवेदन यही है कि हम और आप जो इस प्रकार से, चूंकि वैक्सीन हम लोगों ने लगवा ली है, दोनों डोजेस भी लगवा ली है बहुत सारे लोगों ने, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक आ गया है कि भाई अब शायद हम अगर वैक्सीनेटेड है तो हमें कोविड कुछ भी नहीं कर सकता, या फिर बड़े माइल्डली बड़ी मतलब ज्यादा गंभीर स्थिति में हम नहीं पहुंचेंगे और हम ठीक हो जाएंगे, फ्लू की तरह हो जाएगा। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी अगर आप इस तरीके से सोच रहे हैं। कृपया करके, क्योंकि ओमिक्रॉन की जो फैलने की स्थिति है या फैलने की जो क्षमता है वो डेल्टा वेरिएंट से कई गुना ज्यादा है। और आप देख ही रहे होंगे कि इसके जो केस डबलिंग रेट है वो कितने अधिक रफ्तार से बढ़ रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग मास्क जरूर पहनकर रखिए। विशेष तौर पर जब आप बाहर जा रहे हैं बहुत सारे लोगों के बीच में, आपको अपने चेहरे को ढकना है, प्रॉपरली आपको ढकना है, क्योंकि बहुत जरूरी है हमें ये करना। बिकॉज एक मास्क आपका आज भी कवच है, प्रदूषण से भी बचाएगा ये। इसके अलावा आपको अपने हाथों को नियमित रूप से धोते रहना है और आपको अननेसेसरी ट्रैवल नहीं करना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, वैक्सीनेट जरूर होना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, इस पूरी वीडियो की चर्चा करते हैं। देखिए, इसका आज का जो विषय है दोस्तों, वो विषय है दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो प्रस्ताव पारित किया पिछले सप्ताह कि महिलाओं की जो उम्र है, जो न्यूनतम उम्र है विवाह की, उस आयु को बढ़ा दिया गया है 18 वर्ष से 21 वर्ष अब कर दिया गया है। अब इसमें इसके मेडिकल रीजंस हैं, वो मैं आपके साथ एक डेटा आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इसको लेकर हमारे देश में कुछ ऐसे नेता हैं, कुछ ऐसे सांसद हैं, कुछ ऐसे मंत्री भी हैं जिनकी सोच संकीर्ण इतनी ज्यादा है, जिनको वैचारिक दस्त है। ये मैं टर्मिनोलॉजी इसको आज मैं यूज कर रहा हूं और ये मैं शब्द इसका आविष्कार कर रहा हूं। इन लोगों को वैचारिक कब्ज कह लीजिए, वैचारिक दस्त कह लीजिए, ये सब है इनको। वर्बल डायरिया भी है इनको। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आप इन लोगों के नाम सुनिए। एक सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, शफीकुर रहमान बर्क। इन्होंने बयान दिया कि अगर लड़कियों की आयु बढ़ाई जाती है तो फिर आवारगी बढ़ जाएगी, उनमें आवारागर्दी बढ़ जाएगी, बेसिकली इनका कहना है। दूसरे पर आइए, ये है असदुद्दीन ओवैसी। अपने आप में वैसे तो इनकी सियासी हैसियत ज्यादा नहीं है, लेकिन बड़े जहरीले बोल ये बोलते हैं और अक्सर रैलियों में बोलते हैं, लेकिन
इस बार पत्रकारों के सामने रिपोर्टर को ये बात इन्होंने कही, और अब कई जगह कह चुके हैं इनफैक्ट, कि 18 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री को चुन सकते हैं अगर लड़कियां, तो फिर 21 वर्ष की उम्र में या 18 वर्ष की उम्र में ही शादी क्यों नहीं कर सकती। फिर और भी कुछ बातें कहने लगे लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को लेकर। ठीक है, इन पर भी आएंगे। एक कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक है के आर रमेश कुमार, इन्होंने हालांकि इस पूरे प्रस्ताव को लेकर तो कोई बयान नहीं दिया, लेकिन इनकी सोच, इनकी घटिया मानसिकता विधानसभा के परिसर में आ गई सामने सार्वजनिक तौर पर, और फिर वहां पर हंसी ठहाका भी लगा। के आर रमेश कुमार ने रेप को लेकर, रेप जैसे जघन्य अपराध को लेकर बड़ी घटिया और ओछिया टिप्पणी की, और उस पर वहां के विधायक भी हंसे, वहां के विधानसभा के स्पीकर भी हंसे। इनको भी साइड रखिए आप। और एक महाराष्ट्र में एक मंत्री हैं, गुलाबचंद करके या गुलाब राव करके, इन्होंने बयान दे दिया हेमा मालिनी के ऊपर, उन पर ही सीधे तौर पर उनको संबोधित करते हुए, कि उनके राज्य में जो सड़कें हैं वो हेमा मालिनी के गाल जैसी हैं। बड़ी आपत्तिजनक, बड़ी ही कह सकते हैं कि घटिया, और अपशब्द का मैं उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि मर्यादापूर्ण नहीं रहेगा, लेकिन इन लोगों के लिए, इन जानवरों के लिए इस तरीके की भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए। इनफैक्ट जानवर भी नहीं कहना चाहिए इन लोगों को, ये लोग कुछ और ही हैं, ये दानव हैं, ये चारों के जो मैंने नाम लिए। लेकिन ये चार महज एक मोहरा है, ये चार महज एक आईना है हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, या विशेष तौर पर हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में महिलाओं को कहीं ना कहीं घर में रहने के लिए, या उस नजर से देखा जाता है कि ये तो घरों में ही कैद रहेंगी, या फिर परिवार को आगे बढ़ाने के ही एक प्रकार से प्रमुख किरदार की तरह उनको देखा जाता है। कभी भी इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता कि महिला आर्थिक तौर पर सक्षम हो जाए, कभी भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता कि महिला शिक्षित हो जाए, महिला भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। मैं तमाम पुरुषों को यह बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन दुखद यह बात है कि अभी भी हमारी सोसाइटी में इस तरीके के लोगों की संख्या काफी तादाद में है, जो महिलाओं को एक वस्तु की तरह देखते हैं, महिलाओं को एक मशीन की तरह देखते हैं, महिलाओं को अपने से नीचा समझते हैं। शायद उनको उनकी शारीरिक बनावट के तौर पर देखते हैं, या फिर शायद उनके मन में यह सोच है कि महिला कमजोर होती है। लेकिन ऐसे लोगों की सोच, ऐसे लोगों को मैं एक जवाब कहना चाहता हूं कि जो महिला, जिसे भगवान ने अधिकार दिया है कि वो मुझे और आपको, इस समस्त संसार के लोगों को जन्म देती है, फिर चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे किसी अन्य जेंडर का हो, वो महिला कभी कमजोर नहीं हो सकती। वो महिला सर्वशक्तिमान होती है मनुष्यों में। और ये जो लोग कह रहे हैं ना इस तरीके की बातें कि आवारागर्दी बढ़ जाएगी, या महिला प्रधानमंत्री को चुन सकती है 18 वर्ष की उम्र में, लेकिन 21 वर्ष की उम्र में जीवन साथी चुनेगी, या कह रहे हैं कि इनके गाल, हमारी सड़कें इनके गाल जैसी है, या रेप से कंपेयर करते हैं विधानसभा अध्यक्ष की स्थिति को, उन लोगों को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मुझे आप पर बड़ा तरस आता है, क्योंकि आपकी आयु इतनी ज्यादा हो गई है। अब आपको पॉलिटिक्स छोड़कर शायद आगरा या बरेली का रुख करना चाहिए, पागल खाने का रुख करना चाहिए, क्योंकि आप एक सभ्य समाज में रहने के काबिल नहीं, आप योग्य नहीं है। आपको जनता संवैधानिक पद पर भेजती है, आपको अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, और निश्चित तौर पर उसमें वोट भी महिलाएं भी करती हैं। और जब ये महिलाएं आपको सार्वजनिक तौर पर ऐसे बयानों को रखते हुए सुनती होंगी, तो इनके ऊपर क्या बीतती होगी। ये सोचती होंगी कि हमने किस बेवकूफ, किस जाहिल और किस अनपढ़ गंवार को हमने भेजा विधानसभा में या संसद में, जो इस प्रकार की विचार रखता है हमारे प्रति, और ये विकास करेगा हमारा। हालांकि बाद में कई लोगों ने माफी मांगी, इनमें से कुछ लोगों ने कहा कि भाई तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है बयान को। ये सब बातें तो सफाई की होती है ना, आपने कह तो दिया, अब आप उसको जस्टिफाई करिए, कुछ भी करिए, क्योंकि दबाव बढ़ा, सोशल मीडिया पर बढ़ा, महिलाएं भी सामने आई। मुझे अच्छा लगा कि देश की कई सारी ऐसी प्रभावशाली महिलाओं ने टिप्पणी करी और इनके खिलाफ बड़ी बुलंदी के साथ आवाज भी उठाई, क्योंकि बहुत जरूरी है कि ऐसे पुरुषों को एक प्रकार से जवाब दिया जाना चाहिए। मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि पुरुष सारे एक जैसे नहीं होते हैं, ऐसे पुरुष हैं
जो महिलाओं की रिस्पेक्ट करते हैं, महिलाओं को अपने बराबर समझते हैं। और ये हमारा संविधान भी कहता है कि कोई किसी से नीचे नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है, सब एक समान है। लेकिन ये कुछ लोग हैं ऐसे जो पुरानी रूढ़िवादी सोच रखते हैं और इस प्रकार के बयान देते हैं और फिर शर्मिंदा भी नहीं होते हैं। मुझे तो बड़ा दुख होता है इन लोगों को कहते हुए कि इनके जो माता पिता हैं वो भी बड़े दुखी होते होंगे कि हमने कैसी परवरिश की है कि इस प्रकार से ये लोग इस प्रकार की हरकतें करते हैं। उनको अपनी शायद परवरिश पर भी शक होता होगा, लेकिन इन लोगों को कोई संदेह, इन लोगों को कोई शर्मिंदगी नहीं होती। ये आते हैं, बयान देते हैं, फिर जब बवाल हो जाता है तो फिर माफी मांग लेते हैं। लेकिन अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो आंकड़ा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, देखिए ये बात नहीं है कि इसमें कोई राजनीति है या कोई मोदी सरकार कोई या केंद्र सरकार जो है ऑब्वियसली वो कोई कुछ, जैसा ओवैसी ने कहा ना कि चाचा बनने की कोशिश कर रही है, ऐसा नहीं है। इसके प्रमाणिक तौर पर मेडिकल रीजंस हैं जिसके कारण ये 21 वर्ष बढ़ाई जा रही है। और इसके कई सारे अन्य रीजंस भी है। पहला तो यही कि देखिए, अगर महिला की आयु 18 से, न्यूनतम आयु विवाह की अगर 18 से कानूनी तौर पर 21 वर्ष हो जाएगी तो उनके पास आर्थिक तौर पर और भी ज्यादा सक्षम होने के, अपने पैरों पर खड़े होने के मौके होंगे, पढ़ाई करने के मौके होंगे। क्योंकि हमारे देश में कई सारे बेटियों का विवाह हो जाता है कम आयु में। उसका आंकड़ा मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये दैनिक भास्कर मेरे पास है और दैनिक भास्कर में ये छपा है रिपोर्ट कि देश में 20 से 24 वर्ष की आयु वर्ग वाली करीब 23.3% महिलाओं की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में हो जाती है। फिर से आप सुनिए, देश में 20 से 24 वर्ष की आयु वर्ग वाली जो बेटियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनमें 23.3% महिलाओं की शादी 18 वर्ष से कम आयु में हो जाती है। यानी वो जब बालिग नहीं होती हैं तब भी, नाबालिग जब वो होती है तभी उनकी शादी हो जाती है। 15 से 19 वर्ष की 7% महिलाएं इस देश के भीतर मां बन चुकी हैं या फिर गर्भवती हैं। देखिए कितना ही दुखद बात है ये। जिस उम्र में बच्चियों को एक्सप्लोर करने की उनमें ज्यादा क्षमता होती है या उनमें ज्यादा एक कह सकते हैं भूख होती है, जिज्ञासा होती है, हमें उस समय जब अपनी बेटियों को ये कहना चाहिए कि भाई आप जाइए, अपने हिसाब से आप देखिए आपको क्या करियर चूज करना है, किस फील्ड में आपको जाना है, आपके शौक क्या है, आपकी रुचि क्या है। उस उम्र में 7% महिलाएं इस देश में, बच्चियां, लड़कियां, वो मां बन चुकी हैं 15 से 19 वर्ष की। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि एक बड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा जो इसमें लिखा है वो ये है कि 67 साल पहले, आज से 67 साल पहले, 67 वर्ष पहले शादी की न्यूनतम उम्र 4 वर्ष बढ़ाई थी। उसके बाद परिणाम यह निकला कि शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 में 81 हो गई थी और उससे पहले 116 हुआ करती थी। 1951 में प्रति 1000 शिशु मृत्यु दर 116, जो कि 2019 से लेकर 21 के बीच 35 पर आ गई, जब आयु को बढ़ाकर 18 वर्ष किया गया था। तो अब आप सोचिए कि जब एक प्रकार से आप कहिए कि जब 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई थी तो उसका असर यह हुआ कि 1951 में जो 116 थी प्रति व्यक्ति, प्रति 1000 शिशु मृत्यु दर, वो 35 पर घट गई। तो अब जब हमने 3 वर्ष और बढ़ाया है तो फिर ये स्थिति में कितना बदलाव आएगा आप सोचिए। पॉइंट ऑफ व्यू आप देखिए, महिलाओं की सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है ये, क्योंकि जो महिलाएं कम आयु में गर्भवती हो जाती हैं उनमें फिर हेल्थ इश्यूज भी आते हैं और बच्चों की दर भी देखिए आप कम हो जाती है जब आयु हम बढ़ा देते हैं विवाह की। तो बहुत जरूरी है। प्लस जो मैंने आपको बताया ना रीजंस कि उनको एक्सप्लोर करने के और भी चीजें, क्योंकि अगर बेटों की आयु 21 वर्ष है विवाह की, तो बेटियों के 18 वर्ष क्यों है भाई? अब तो दोनों के बराबर है, अब दोनों के पास समान मौके। और ऐसा नहीं कि 21 वर्ष है तो फिर सभी की शादी 21 में हो जाएगी। फिर एक बेस सेट हो जाता है कि आप 21 वर्ष से आप शादी कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के लोग जो कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री को आप चुन सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर, मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि देखिए, प्रधानमंत्री को चुनना आपकी हेल्थ पर इफेक्ट नहीं करता है। आपकी जान नहीं चली जाएगी अगर प्रधानमंत्री आपने गलत चुन लिया या प्रधानमंत्री आपने किसी को भी बना दिया। तो वैसे जैसे लोगों को ये जवाब है। बाकी आवारागर्दी वाले जो लोग हैं उनको तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कितने नेता ऐसे हैं, कितने सांसद ऐसे हैं जिन पर आपराधिक छवि, आपराधिक पृष्ठभूमि उनकी है, उनको आप संभालिए। वो सारे आधे से ज्यादा, इनफैक्ट मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ देम मेल्स हैं। तो ये समझना चाहिए ऐसे लोगों को। बाकी जो ओछे बयान देते हैं उनको तो मर जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बाकी
अंत में मैं दोस्तों जाते जाते एक अहम मुद्दे पर और बात करना चाहूंगा। देखिए, अहम मुद्दा इनफैक्ट यही है, क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है कि और देशों में क्या आयु और इस प्रकार के प्रचलन है। देखिए, चीन में लड़के की जो न्यूनतम एज है वो 22 साल है और लड़की की 20 वर्ष है। यूएस में 18 वैसे कहा जा रहा है, लेकिन यूएस में क्या सीन है दोस्तों कि अपने अपने जो वहां के अलग अलग राज्य हैं उसमें उनके पास स्वतंत्रता है कि आप अपने अपने राज्यों में किस प्रकार से करें। जैसे मैसाचुसेट्स में ये एज जो है वो 12 वर्ष की है, न्यू हैम्पशायर में 13 वर्ष की है। तो इस प्रकार से रूस में 16-16 वर्ष है दोनों की, ब्रिटेन में 16-16 वर्ष है, फ्रांस में 18-18 वर्ष है, पाकिस्तान में 18 वर्ष लड़कों की है, 16 वर्ष की आयु में लड़कियों की है, ईरान में 13-13 वर्ष है, एस्टोनिया में 15-15, जापान में 18-16, कनाडा में 16-16 और जर्मनी में 18-18 वर्ष की है। और हमारे देश में अब 21-21 वर्ष की हो गई है। तो इन तमाम देशों में अगर मैंने आपका जिनका जिक्र किया उनमें सबसे ज्यादा अब एज, न्यूनतम एज विवाह की वो भारत में है। और इससे बाल विवाह और समेत महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति भी इसमें काफी जागरूकता आएगी और जागरूकता लाने की जरूरत भी है। और पुरुषों का माइंडसेट भी बदलने की जरूरत है जो इस प्रकार की रूढ़िवादी सोच रखते हैं, क्योंकि ये तो दर्पण है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी ये सोच रखते हैं कि महिला कमतर है और इतने घटिया सोच रखते हैं, और जबकि उनके घर में माँ बेटियां होती हैं, पत्नी होती है, बुजुर्ग होती हैं। तो ऐसे लोगों को भी बल मिलता है जब इस प्रकार के संवैधानिक तौर पर चुने गए जनप्रतिनिधि ऐसे घटिया बयान देते हैं। तो इनको शर्म आनी चाहिए और नियंत्रण रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस वीडियो में इस विषय पर मैंने विचार रखे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क पहन कर रखिए, हाथों को धोते रहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। ओमिक्रॉन खतरनाक रुख अपना सकता है, चीजें आपके हाथ में है। जय हिंद।